गिरी और खांडगिरी। अगर आपने उड़ीसा घूमने का प्लान बनाया है तो ये दो नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। एक्चुअली उदयगिरी और खांडगिरी दो अलग अलग जगह नहीं है, बल्कि एक ही पहाड़ी को बीच से काटकर दो पहाड़ियों में बांटा गया है। यह भुवनेश्वर में है और रेलवे स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर दूर है और यहाँ से भुवनेश्वर का बड़ा ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। ये फेमस है अपनी आंशिक और कृत्रिम गुफाओं के लिए, और सिर्फ गुफाएं ही नहीं, इनमें की गई नक्काशी के लिए भी। पर ये गुफाएं क्यों बनी और किसने बनाई? तो इन गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं ने किया और ये प्रारंभिक काल में चट्टानों से काटकर बनाए गए जैन मंदिरों की वास्तुकला के नमूनों में से एक हैं। इतिहासकारों की माने तो ये पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक तीनों महत्व रखती हैं। साथ ही हाथी गुफा शिलालेख में इसका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है। इसका निर्माण कलिंग के राजा खारवेल ने अराउंड 1st to 2nd सेंचुरी में करवाया था। राजा खारवेल वही राजा हैं जिन्हें सम्राट अशोक ने हराया था, क्योंकि उड़ीसा में जैन धर्म बहुत व्यापक था। जैन साधु निर्माण प्राप्ति की यात्रा में इन गुफाओं में रहा करते थे। के हराए जाने के बाद इन राज्य में जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म भी बढ़ गया, इसलिए इन गुफाओं में दोनों धर्मों का प्रभाव देखने को मिलता है। ये दोनों गुफाएं एक दूसरे के सामने हैं। उदयगिरी में 18 और खांडगिरी में लगभग 15 गुफाएं हैं। इतिहासकारों की माने तो शिलालेखों में इन गुफाओं लेना कहा गया है। उदयगिरी की गुफाएं 135 फीट और खांडगिरी की 118 फीट ऊंची है। इन गुफाओं के फर्श को पत्थर से बनाया गया है। सीढ़ी नुमा पत्थरों पर चलते चलते 18 गुफाएं आसानी से दिख जाती हैं। गुफाओं के दरवाजे मुंह के आकार के हैं, जहां से दिन में सूरज की रोशनी तथा रात में चांद की रोशनी आसानी से आ सकती है। और इसके साथ साथ इसकी ऊंचाई इतनी कम है कि कोई इंसान सीधा खड़ा ही नहीं हो सकता। ये मुख्य रूप से विश्राम या शयन कक्ष थे। इनका फर्श कुछ इस तरह का है कि प्रवेश द्वार से कम और सामने से ऊंचा उठा है, जो सोते समय शायद सिरहाने की तरह काम करता था। साथ ही इन गुफाओं को इस प्रकार से बनाया गया कि बारिश का पानी अंदर प्रवेश नहीं करता। ये कक्ष तंग और सपाट होते थे। इनके प्रवेश द्वार पर विभिन्न कलाकृतियाँ उकेरी गई, जिनमें दरबार, पशु पक्षी, बिहार, युद्ध, दैनिक जीवन और विभिन्न राजाओं की कथा उकेरी गई है। यहाँ आप ब्राह्मी लिपि में लिखे लेखों को भी आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ ही राजा खारवेल के जीवन और उनके कार्यों से संबंधित दृश्य हैं। अलग अलग गुफाओं पर उनके अलग अलग संरक्षकों के नाम हैं, जो अधिकतर संरक्षक राजा के वंशज हैं। ये सब ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अब इतनी सारी गुफाएं हैं तो उन्हें संख्या और नाम भी दिया जाना चाहिए। तो गुफा नंबर 1 को रानी गुफा यानी रानी की गुफा कहते हैं। ये 2 मंजिला है और यह गुफा ध्वनि संतुलन के लिए प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि मंत्रोच्चार और नाट्य प्रदर्शन के लिए इस गुफा का इस्तेमाल किया जाता था। गिरी की बाकी की गुफाओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं। बारी आती है खांडगिरी की, तो इसमें सिर्फ 14 गुफाएं हैं, जो इस प्रकार हैं। गुफा नंबर 12 और 13 के कोई नाम नहीं है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।